नगर निगम चुनाव आ चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी का कैसा रुझान रहेगा इसका नगर निगम चुनाव? आम आदमी पार्टी फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव झाड़ू के निशान पे लड़ेगी। मेयर का चुनाव और सारे पार्षदों का चुनाव पूरी जोर शोर से लड़ेगी। मेयर के लिए हमने तय किया है कि नीतू मान जी को हम चुनाव लड़ाएंगे और पार्षदों की अभी चयन प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग मीटिंग अलग अलग वार्ड में हो रही है। इस वार्ड के अंदर मैं 2 दिन पहले भी आया था, आज भी आया हूँ, कल भी आऊँगा। लगातार लोगों को असेस कर रहे हैं और जिसके रिकमेंडेशन पार्टी को करेंगे उसको टिकट। अच्छा, दिल्ली चुनाव का में जो हार हुई आम आदमी पार्टी, उसका असर क्या निकाय चुनाव पर ही पड़ेगा हरियाणा के? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है 3 बार हमारी सरकार रही। कार्यकर्ताओं के दम पे हमारे जम्मू कश्मीर में विधायक है, गोवा में विधायक है, गुजरात में विधायक है, दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार रही, पंजाब में सरकार है। सबसे तेज गति से ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये हिंदुस्तान की पहले ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दी, चिकित्सा फ्री दी, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री दी और उसके बाद में प्रॉफिट की सरकार। ये बेईमानों की सरकार। अच्छा, यहाँ बात करें डबल नहीं बल्कि यहाँ की फरीदाबाद में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन पूरी तरह फेल नजर आ रही है भाजपा। क्या कारण? आप ये सड़कों की हालत देखो, ना यहाँ बिजली, ना पानी, ना सफाई, ना सड़क, केवल बेईमान है। आपके बार निगम के अंदर झाड़ू की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और बदलाव। कहीं ना कहीं बात करें विपक्ष के तौर पे आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में देखी जा रही है। कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें कैंडिडेट नहीं मिल रहा, मेयर के चुनाव लड़ाने के पार्षद भी नहीं मिल रहे। लोग कह रहे हैं कांग्रेस से बढ़िया तो निर्दलीय लड़ लेंगे। देखिए, आज ये स्थिति है, पूरा देश ये कह रहा है। अगर बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आम आदमी पार्टी हिट करेगी, कांग्रेस के बस की बात नहीं है। तो क्या लगता है कि फरीदाबाद में भी आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी? आम आदमी पार्टी जोर शोर से लड़ेगी, खाता नहीं खोलेगी, सरकार बनाएगी। अच्छा, हरियाणा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हरियाणा की जनता से मैं कहूँगा, सफाई के लिए, पानी के खड्डों के भराव के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे स्कूल और हॉस्पिटलों के लिए आम आदमी पार्टी को चुने, झाड़ू के सिंबल पे बटन दबाओ। 15 साल से ये हालत है। देख लो भाई। फरीदाबाद से मेयर पद की घोषित हो चुकी प्रत्याशी नीतू मान जी से हम बात करना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। देखिए, जो मुद्दे हैं वो एक बहुत ही पारिवारिक, आप देखिए हर एक परिवार की समस्या के मुद्दे हैं। आप ये देखिए, अभी आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सड़कों का बदहाली देख लीजिए। इस गली के बाहर आप देखेंगे कि कूड़े के ढेर रखे हुए हैं जगह जगह पे। जो स्मार्ट सिटी का टैग भाजपा इतने सालों से देती आ रही है फरीदाबाद को, वो पूरी तरीके से एक सिर्फ टैग रह गया है। और स्मार्ट सिटी को जो उन्होंने 10 साल पहले से बोलना शुरू किया था, इतना बदहाली आप देखेंगे कि घरों में अगर अभी बरसात हो जाए आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे निकासी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके हर एक घर में सीवरेज तक ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये जनता के यही मुद्दे हैं। पानी हो गया, साफ पीने के पानी की समस्या है यहाँ पे। अभी हम लोग देख रहे थे कि राशन में इतना बड़ा लोगों के आईडी कार्ड्स की समस्या है। मतलब हर एक परिवार के अंदर ये समस्या है, जिन मुद्दों को लेके हम अब काम करेंगे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अभी पड़ोसी राज्य दिल्ली में जो हार हुई है उसको लेकर आपका मनोबल तो नहीं डगमगा गया? देखिए, मैं मनोबल की बात इसलिए नहीं करूंगी कि आप उसको हार समझते हैं, लेकिन वो हार नहीं है। जब ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, पुलिस दल बल और सभी तरीके से जब चुनाव एक तरफा लड़ा गया, उसके बावजूद भी आप सिर्फ 1.5% वोट ज्यादा ले पाए, तो ये दिल्ली जनता ने जो केजरीवाल जी के लिए अपना समर्थन दिया, प्यार दिया, महिलाओं ने, नौजवानों ने समर्थन दिया, ये फर्जीवाड़ा पार्टी उसको जीत समझती है, लेकिन हम आज भी उसको उसकी जीत ना समझ के अपनी जीत समझते हैं। अच्छा, मेयर पद के लिए महिला पर एक दाव खेला है फरीदाबाद में, इसका कितना असर देखते हैं चुनाव में?
देखिए, मैं हमेशा ये हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी हमेशा ही महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करती है। इसके सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, जब आतिशी जी को हमने मुख्यमंत्री घोषित किया दिल्ली प्रदेश का। और रही बात कि आम आदमी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी नहीं है, जिस तरीके से आप नॉर्मल अपने कांग्रेस में देखते आ रहे हैं। धीरे धीरे यही रीजंस है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है, क्योंकि आप परिवारवाद को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए जो उन्होंने दिल्ली प्रदेश में सम्मान दिया, हर एक महिला बेटियों के लिए बस सेवा फ्री की, तो ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में मिलेगा। बाकी सभी पार्टियां अपनी सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं, मंत्री संतरी मस्त हैं, बाकी पूरी जनता पस्त है। इस तरह के उदाहरण हमें देने चाहिए अपने दिल्ली प्रदेश में। यहाँ पे आप नौजवानों की बेरोजगारी का हाल देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, पानी की समस्याएं देख लीजिए, लोगों के ID कार्ड देख लीजिए, उनको राशन तक नहीं बट पा रहा। इतनी गंभीर समस्याएं जिनके लिए आपको कहीं उनसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, उनके सिर्फ छोटे छोटे आपको काम करने और एक खुशहाल हम प्रदेश बना सकते हैं। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे कि अगर आप मेयर चुनकर आते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ खास कर पाएंगी? सर, अगर मुझे ये जनता चुनाव जिताती है और ये आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो हम जनता के बीच, क्योंकि ये जनता नहीं है, ये एक परिवार की तरह हम आपस में एक दूसरे के साथ है। ये एक परिवार है। सर, प्रदेश में अगर कोई मंत्री चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, तो वो एक ओहदे पे इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि ये लोग, ये परिवार आपको भरोसा करते हैं कि आप उनके बीच आएंगे। तो ये परिवार है। हर एक समस्या इनकी हमारी समस्या होगी। हर एक लेवल पे जितनी भी आप देखेंगे, अगर प्राइमरी शिक्षा जो नगर निगम के अंदर आते हैं, हमारे जो स्कूल्स आते हैं, उन पर ज्यादा काम करेंगे। वहाँ शिक्षक नहीं है, वहाँ ताले लगे हुए हैं। हम सड़कों पे काम करेंगे, बिजली पानी पे काम करेंगे, जो सुविधाएं बन पाएगी हम वो काम करेंगे। और इसका उदाहरण हम दिल्ली प्रदेश में ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी आप बात कर रहे थे नीतू मान जी से, जिन्होंने पूरी तरह से एक एक शब्द के साथ पूरी रूपरेखा तमाम फरीदाबाद वालों के सामने रखने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका नाम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। आवाज चंदेला। जी चंदेला साहब, क्या कहेंगे? हरियाणा के अंदर रण चालू हो चुका है और आम आदमी पार्टी को कहां पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर पिछले 15 साल से काबिज है, जो लोग जो सत्ता के अंदर पार्टी, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, जो पार्टी रही है वो भारतीय जनता पार्टी रही है। उन्हीं के अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उन्हीं के अपने होते हैं और टिकट पे लड़ने वाले भी उनके होते हैं और जीतने वाले भी उनके होते हैं। अब तक हालत आपके सामने है, जिस सड़क पे आप खड़े हैं इसी की हालत देख लीजिए। लोग अपना मलबा डलवा कर इनको एक लेवल किया है, नहीं तो यहाँ गड्ढे होते थे 5-5, 10-10 फुट के। यहाँ पे अगर 1 मिनट की बारिश हो जाए तो यहाँ पर निकलने की जगह नहीं मिलती, फिसलन ऐसी होती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है हिंदुस्तान के अंदर, वो नदारद है। विपक्ष तो छोड़ ही दीजिए, कहीं है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं कोई है। ऐसा रास्ता नहीं देखते कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ऐसा की कोई उम्मीद तलाशते हैं आप? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने क्रांति को दबाने की पुरजोर कोशिश की है हर बार। तो कांग्रेस इक्वल टू बीजेपी, बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस, और कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही देश से खत्म होता जा रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के दोनों घटक दल आपस में सिर्फ उटौवल करते रहे और भाजपा निकलकर साफ गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनाव हुआ हमारे देश का एमपी इलेक्शंस पार्लियामेंट का, तो उसके मुद्दे अलग थे। उसमें संविधान को बचाने की बात थी, उसमें लोकतंत्र को बचाने की बात थी। तो जो पार्टी जो लोकतंत्र को, संविधान को खतरा पहुंचा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होना जरूरी था। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने मुद्दों की, हमारी गली की, पानी की निकासी की, सड़क की, सीवर की, तो आम आदमी पार्टी ही इस पे काम कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है पिछले 15 साल में कि वो निकम्मी पार्टी है, सिर्फ भ्रष्ट पार्टी, पैसा खाती है। अपने नगर निगम का 200-300 करोड़ का घोटाला भी देखा होगा। जो सब मुख्य आरोपी थे वो आज MLA बने बैठे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और कांग्रेस कहीं भी नहीं है, सब जगह से नदारद है। और इतना सिर्फ फुटओवर उनके अपने घर में है कि वो सिंबल पे भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप देख लेना। बहुत शुक्रिया मीडिया से बात करने के लिए, जहां हमने प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से बात की, फिर नीतू मान जी से बात की जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं, और पूर्व प्रत्याशी से बात की, और यहाँ की समस्याओं को जिस ढंग से इन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समझा है, तो यह
इसको हमने आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के वार्ड नंबर 27 के भावी प्रत्याशी सत्येंद्र दुबे जी से हम बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि इतने सालों से बीजेपी के पार्षद हैं और काफी पॉलिटिक्स में जितने भी अपने यहाँ पे अधिकतर जो है बीजेपी के लोग ही हैं। बट ये है कि अभी यहाँ पे नाली है और सड़क का कभी विकास नहीं हुआ। जब भी इलेक्शन आता है तो सड़क बनाने के नाम पे सिर्फ एक ट्रॉली मलबा पटक दिया जाता है, मात्र एक ट्रॉली मलबा पटक दिया जाता है और जनता को धोखा दिया जाता है कि अब हम इसका डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं। और जनता हर बार पता नहीं कैसे, हमारी मासूम जनता इस बहकावे में आ जाती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम उस मुद्दे पे जनता को जागरूक करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि उनके साथ कहाँ धोखा हो रहा है, और जनता के बीच रह के जनता का काम करेंगे। और अगर जनता हमें मौका देती है, या पहले तो हमें पार्टी मौका दे अभी टिकट के लिए, अगर पार्टी टिकट का मौका देती है तो जैसा कि आप लोगों ने जनता से या कई लोगों से बीच में सुना है कि हम लोग जनता की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। और अभी हम कोई पार्टी में या कोई टिकट लेकर तो कर नहीं रहे या किसी मकसद से नहीं कर रहे। हम जनता के लिए, अपने बीच में अपने भाई बहनों के लिए काम करते आए और करते रहेंगे। और अगर टिकट मिल जाता है तो ये हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसी की कोशिश लगी रहेगी। सत्येंद्र दुबे जो टिकट के बड़े दावेदारों में से एक हैं, और एक आपको बताते चले कि ये महिला के लिए आरक्षित सीट है। और अब हम उनकी धर्मपत्नी, जो वो भी कांधे से कांधा मिलाकर समाज सेवा में उनका साथ देती आई है, उनसे भी हम दो सवाल करने की कोशिश करेंगे। जी, आप इसी वार्ड की बेटी हैं क्या? जी सर, मैं यहीं की रहने वाली, यहीं की बेटी हूँ। अगर आपको मौका मिलता है, आप पार्षद हो जाते हैं, तो आप यहाँ की समस्याओं को अच्छे से समझेंगी। जी सर, मैंने यहाँ शुरू से देखा है यहाँ पे क्या है। अभी हम लोग पैसे लगा के मलबा डलवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, फिर बारिश होती है, लग जाता है पानी, फिर वही लोग बाग आपस में ही लड़ते रहते हैं सर। अच्छा, जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करती है और आम आदमी पार्टी भी विश्वास करती है, आप चुनकर आएंगी तो यहाँ की समस्याओं को सुधारने की कितनी कोशिश करेंगी? मैं अपना कोशिश पूरी रखूंगी कि मैं यहाँ की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर करूं। अच्छा, आप फरीदाबाद के वार्ड नंबर 27 की तमाम महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूंगी, या मैं हूँ या कोई और हो, दावेदार कोई भी हो, बस केजरीवाल हमें जिताए, आम आदमी को जिताए, झाड़ू पे बटन दबाए। एक बात कहते हुए बिल्कुल हमें गुरेज नहीं है कि भीड़ कम थी, लेकिन ये इस बात में भी गुरेज नहीं है कि यहाँ जोश कम नहीं था और आज शबे बारात थी, इसलिए मुस्लिम वर्ग वहां लगा हुआ था। क्या इसको किस तरह से देखते हैं? सभी महिलाएं उसी में बिजी थी, सबको बोला आने के लिए थी, सभी कह रही थी कि अपना फेस्टिवल पूरा कर ले, तो आने की कोशिश थी उन लोगों की, मगर मौका टाइम की वजह से। दोनों इस दंपत्ति से हुंकार मीडिया ने बात की और इन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को समझा और विश्वास जताने पर उसे पूरा करने का वादा भी किया।